राजस्थान में लंबे समय से सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रहे सियासी संग्राम पर अब विराम लग गया है। यानी कि पायलट और गहलोत अब दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने पायलट की तीनों मांगों को मान लिया है। पार्टी आलाकमान अब पायलट को नेशनल लीडरशिप में सक्रिय करने की तैयारी में है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सचिन पायलट को मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम में राष्ट्रीय महासचिव बनाने का फैसला हो चुका है। यानी पायलट कांग्रेस की टॉप लीडरशिप वाली 35 नेताओं की टीम में जगह बनाने वाले हैं। उनको राज्य का प्रभारी भी बनाया जा सकता है, किसी अन्य राज्य का। राष्ट्रीय महासचिव बनाने के बाद सचिन पायलट को किसी बड़े राज्य के प्रभारी के तौर पर भी नियुक्त किया जा सकता है। राजस्थान में पायलट की सीधी भूमिका तो नहीं होगी, लेकिन जिन सीटों पर पायलट का प्रभाव है उन सीटों पर प्रचार के लिए पार्टी उनका उपयोग कर सकती है। एआईसीसी के सूत्रों की माने तो अंदर खाने हुए इस फैसले के बारे में उन्हें बता दिया गया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि राष्ट्रीय टीम में फेरबदल एक साथ किया जाएगा। अकेले पायलट के नाम की घोषणा नहीं की जाएगी। खड़गे अपनी टीम की एक साथ घोषणा करेंगे। गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव। राहुल गांधी समेत पार्टी के अन्य नेताओं का मत है कि बीच लड़ाई में सेनापति नहीं बदला जा सकता। ऐसे में साफ हो गया है कि चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। भले ही कांग्रेस की तरफ से चुनाव में कोई चेहरा नहीं होगा, लेकिन सीएम रहते हुए गहलोत ही चुनाव में अघोषित रूप से कांग्रेस का चेहरा दिखाई पड़ रहा है। टिकट वितरण में पायलट के राय को अहमियत दी जाएगी, उनके समर्थकों को अहमियत दी जाएगी, ये भी माना जा रहा है। राजस्थान चुनाव में भले ही पायलट के पास सीधे तौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन टिकट वितरण के समय उनकी राय को अहमियत दी जाएगी। टिकट वितरण के समय पायलट समर्थकों को एडजस्ट किया जाएगा। जिन सीटों पर पायलट का प्रभाव है वहां उनकी सहमति से ही टिकट दिए जाएंगे। 40 से 45 सीटों पर पायलट का प्रभाव माना जाता रहा है। गुर्जरों के खास तौर पर वो बड़े नेता हैं। गुर्जर समुदाय जो है वो कांग्रेस के साथ में सचिन पायलट की वजह से जुड़ा हुआ है, ये बात भी कही जाती है। जाट समुदाय के वोटर्स को कांग्रेस अपना परंपरागत वोट बैंक मानती है, उसको सादे रखना है। गुर्जर वोट एक बार फिर उनके पास आए, इसकी कोशिश करना है। ये कुछ दांव है जो कांग्रेस सचिन पायलट के चेहरे के जरिए खेलना चाहती है। और युवा तो हैं ही, सचिन पायलट अपेक्षाकृत एक ऐसा युवा नेतृत्व देते हैं जिसको ज्यादातर वोटर्स जो युवा होते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, उनको ऐसे चेहरे अपील करते हैं। तो ये भी एक दांव है जो कांग्रेस खेलेगी। और जो बार बार सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर ऐसी क्या जिम्मेदारी है जो दे दी गई है सचिन पायलट को, जिसके बाद में वो मान गए, ना डिप्टी सीएम बने ना प्रदेश अध्यक्ष बने, तो क्या वो जिम्मेदारी हो सकती है। दरअसल टीम खड़गे में अहम पद पाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सचिन पायलट के लिए। यानी उनको पार्टी में केंद्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में भी वो एक बड़ी भूमिका में आपको दिखाई पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से सचिन पायलट को साधने का प्रयास किया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको कल एक डिटेल्ड रिपोर्ट में बताई है, उसका संक्षेप में यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा कि कल ही मैंने आपको बताया था कि डिप्टी सीएम वो बनना नहीं चाहते, प्रदेश अध्यक्ष वो बन नहीं पाएंगे। दरअसल गोविंद सिंह डोडासरा उसी जाट समुदाय से आते हैं जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि जाट गुर्जर दोनों को कांग्रेस साधना चाहती है। डोडासरा को अचानक से हटाकर जाट समुदाय में कोई गलत मैसेज नहीं देना चाहते। गुर्जर समुदाय वैसे भी अगर सचिन पायलट खुश हैं, कांग्रेस के साथ में है, तो जुटा रहेगा, खासतौर पर वो जो सचिन पायलट के चेहरे से प्रभावित होता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में ये अगर प्रदेश अध्यक्ष हटाया भी जाएगा तो कोई जाट चेहरा ही दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। गोविंद सिंह डोडासरा अपने पद पर बने रहेंगे, खासतौर पर तब जबकि चुनाव इतने नजदीक आ चुके हैं। लिहाजा ये तय माना जा रहा है कि ये जो दोनों फॉर्मूले सोचे जा रहे थे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष का हो या डिप्टी सीएम का हो, ये अब सचिन पायलट के लिए बहुत काम की चीजें नहीं दिखाई पड़ रही। और ये बात सचिन पायलट भी समझ गए हैं, इसलिए वो केंद्र की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में, संगठन की राजनीति में टीम खड़गे का हिस्सा बनकर आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी के साथ ज्यादा काम करते दिखाई देंगे। लंबी खींचतान के बाद कांग्रेस ने अब 25 जिलाध्यक्ष भी बनाए हैं। दूसरी ओर राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद प्रदेश में काफी चर्चा हो रही है। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार देर रात को 48 महासचिव, 21 उपाध्यक्ष, 121 सचिव, 25 जिला अध्यक्षों के साथ कोषाध्यक्ष की नियुक्तियां की हैं। कांग्रेस संगठन में नियुक्तियों की जंबो लिस्ट जारी हुई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो गई कि वो ये देखना चाहते थे, मैंने इस पर भी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाई कि सचिन पायलट को ज्यादा तवज्जो मिली कि अशोक गहलोत के गुट को ज्यादा तवज्जो मिली है। पायलट के समर्थकों को भी जगह, लेकिन गहलोत गुट का दबदबा यहां पर देखने को मिल रहा है। जो कार्यकारिणी बनाई गई है, सियासी संतुलन को बनाने की कोशिश की गई है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एक डिटेल रिपोर्ट इस पर बना चुका हूं कि कार्यकारिणी में किस तरीके से जो अभी पलड़ा भारी दिखाई देता है, उसकी कई वजह हैं। एक तो सीनियर हैं अशोक गहलोत, दूसरा मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जा ही रहे हैं। तीसरा, सचिन पायलट समझ गए हैं कि अभी जद्दोजहद करने का मतलब नहीं है, चुनाव के बाद में क्या परिणाम आते हैं कांग्रेस को रिपीट कराना, ये पहली बड़ी बात है। देखिए, ये बात ऐसा नहीं है कि ये मुख्यमंत्री बनने ही वाले हैं और लड़ाई शुरू कर दे। पहले पार्टी जीत कर तो आए, वो भी तब जबकि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के खिलाफ लड़ाई चल रही है कांग्रेस की। दूसरा ये है कि एंटी इनकम्बेंसी है। तीसरा ये है कि रिवाज बना रहा है राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खिलाफ जाती दिखाई देती हैं या एक मुफीद मौका जो है वो बीजेपी को देती दिखाई देती हैं। इस सब के बावजूद इन दोनों के बीच की रस्साकशी ने जैसे चर्चा के केंद्र में कांग्रेस की राजनीति को ही लाकर रखा हुआ था, निश्चित तौर पर इसका फायदा भी कांग्रेस उठाने का प्रयास करेगी। पायलट भी जानते हैं कि ऐसे समय पर अपना दल बनाना, किसी अन्य के साथ जाना कोई समझदारी भरा निर्णय नहीं होगा। हाल के दिनों में ऐसी उन्होंने कई उठापटक देखी है। तो कुल मिलाकर सचिन पायलट अब कांग्रेस के लिए काम करते दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस में अब वो सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर या टीम खरगे में शामिल होकर भी काम करते दिखाई देंगे। लिहाजा जो नियुक्तियां वैसे भी देखें अगर आप तो विधायकों की संख्या के लिहाज से, समर्थकों के लिहाज से, संख्या बल के लिहाज से अशोक गहलोत वैसे भी भारी पड़ते हैं, इसीलिए तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मुख्यमंत्री अगर सिर्फ आलाकमान की सोच से बन रहे होते तो सचिन पायलट कब के बन गए होते, नहीं बन पाए। तो अशोक गहलोत की ये ताकत दिखाई पड़ती है और इसका दबदबा जो है वो कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी में भी देखने को मिला। कार्यकारिणी में बैलेंस किया गया है, ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट के समर्थकों को जगह नहीं दी गई है, उनको भी अच्छी खासी जगह दी गई है। जिला अध्यक्षों में सीएम गहलोत समर्थकों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समर्थकों को भी कार्यकारिणी में जगह दी गई। तो सबको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बात तय मानी जा रही है कि आगामी चुनाव में प्रदेश की जो सियासत है उसमें अशोक गहलोत की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और सचिन पायलट के समर्थकों का, उनके क्षेत्रों का ध्यान रखा जाएगा, उनकी मांगों का ध्यान रखा जाएगा, उनके सम्मान का ध्यान रखा जाएगा और सम्मान के लिहाज से उन्हें टीम खरगे में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलने जा रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।